हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि भूगोल का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भूगोल से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भूगोल का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और आखिर आप लोग का जो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जो कि भूगोल से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि कैसा जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी थी। किरण बेदी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है आप लोग को बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि कौन सा है? तो यह सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। तो भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है। भारत का सबसे जो कि सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और यह किसने बनाया था? जो कि अगिल का प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, चार मीनार कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। और जो कि अगिल का प्रश्न आप लोग को क्या पूछ रहा है, जो कि भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? हीराकुंडली बांध है। भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। हीराकुंडली बांध किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। महानदी पर हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध जो कि किस राज्य में है, ये भी पूछेगा कि हीराकुंडली बांध किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। उड़ीसा, उड़ीसा में है। उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि भारत का सबसे ऊंचा जो कि मूर्ति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का कब स्थापना किया गया था हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ? तो यह कब स्थापना हुआ था? 1900 जो कि 17 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की का स्थापना हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह श्रेष्ठी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रेष्ठी नायडू थी। इसे भारत का कोलकिल कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत
के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला जो कि यह महिला में प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आप लोग का यहाँ बनी थी, आप लोग का लगा लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। तो यह कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो कि प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर स्वामीपाल जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आखिर आप लोग का प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और यह जो कि राष्ट्रपति पूछ रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति थे। और यही आप लोग का जो कि उपराष्ट्रपति पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन थे? डॉक्टर स्वामीपाल राधाकृष्ण थे। डॉक्टर स्वामीपाल राधाकृष्ण भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जो कि प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर स्वामीपाल राधाकृष्ण थे। और यही जो कि राष्ट्रपति प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर स्वामीपाल राधाकृष्ण थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो कि मिला था, ये भी आप लोग को याद कर लीजिएगा, गीत अंजलि पुस्तक से जो कि मिला था। ये भी याद होना चाहिए कि भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 ईस्वी में किया गया था। ये भी याद होना चाहिए। और नोबेल पुरस्कार जो कि कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें नोबेल पुरस्कार एक में जो कि 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो कि 5 नोबेल क्षेत्र में जो कि 1901 ईस्वी में दिया जाता है, लेकिन एक नोबेल पुरस्कार 1969 में जो कि दिया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो यह कौन थे? तो आप लोग को बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन था? तो यह कौन था? तो यह जो कि बिकिम चंद्र बनर्जी थे। बिकिम चंद्र बनर्जी थे। यह भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष था जो कि बने थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि प्रथम भारतीय आंतरिक यंत्र कौन थे? कौन है? तो यह प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन है? तो प्रथम भारतीय
भारतीय यांत्रिक कौन है? तो यह जो कि कौन है, राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में गए थे। यह प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र थे, जो जाने वाले थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो आप लोग को बताना है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य जो कि कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह जो कि सिक्किम है। सबसे अधिक पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो कि राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाता। उत्तर प्रदेश जो कि हो जाता, उत्तर प्रदेश हो जाता। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाले कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। जो कि सबसे कम जनसंख्या वाले भारत में कौन सा राज्य है? तो सिक्किम है। ये भी याद होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे जो कि कम क्षेत्रफल के दृष्टि, यहाँ क्षेत्रफल आप लोग का लगा लीजिएगा। जो कि भारत में सबसे कम क्षेत्रफल के दृष्टि वाले राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि के राज्य जो कि कौन सा है? तो गोवा का है। और अधिक किसका है? अधिक पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो कि किसका है? तो यह किसका है? तो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो कि राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य जो कि गोवा है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह जो कि कौन है? तो यह श्रीमती सुचित्रा कृपाली है। श्रीमती सुचित्रा कृपाली भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। कौन है? तो यह जो कि श्रीमती सुचित्रा कृपाली है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राज्यपाल कौन थी? तो यह जो कि सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और यही आप लोग का पूछेगा जो कि इंदिरा गांधी क्या थी? तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला में प्रधानमंत्री थी। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह श्रीमती प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सुचित्रा कृपाली जो कि भारत की जो कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचित्रा कृपाली है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचित्रा कृपाली है। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिमा सिंह पटेल है। और भारत की प्रथम महिला जो कि प्रधानमंत्री कौन है? तो यह इंदिरा गांधी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो जो कि महिला में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यह जो कि जी.बी. मंगोकर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? जो कि कौन अध्यक्ष भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? आप लोग को बताना है। तो यह कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है
कि प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी, सॉरी मीरा कुमारी है। महिला जो कि प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो कि मीरा कुमारी है। मीरा कुमारी जो कि यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे पहला जो कि गृह मंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के सबसे पहला जो कि गृह मंत्री बने थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भौतिकी के क्षेत्र जो कि भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह जो कि सीवी राव थे। सीवी राव को जो कि भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो कि प्राप्त हुआ था 1900 कितना ईस्वी में? 1900 जो कि 30 ईस्वी में जो कि प्राप्त हुआ था नोबेल पुरस्कार, जो कि यह भौतिकी के क्षेत्र में जो कि दिया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह जो कि कौन थे? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। 1968 ईस्वी में इनके जो कि मिला था। 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो कि चिचिक्का के क्षेत्र में जो कि दिया गया था, डॉक्टर हरगोविंद सिंह को जो कि दिया गया था। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम जो कि सिख प्रधानमंत्री है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह महिला कौन है? मदर टेनिस को नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। कब दिया गया था? तो यह 1979 ईस्वी में जो कि दिया गया था। और मदर टेरेसा को जो कि भारत रत्न भी दिया गया था। भारत रत्न जो कि दिया गया था कब? भारत रत्न जो कि कब दिया गया था? तो इनके भारत रत्न 1980 ईस्वी में जो कि मदर टेरेसा को जो कि दिया गया था। और यही आप लोग का प्रश्न पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह मदर टेरेसा है। कब दिया गया था? तो इतना में जो कि दिया गया था। और इन्हें अगला साल जो कि भारत रत्न जो कि दिया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछ रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न जो कि दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या पूछ रहा है? भारत में हरी क्रांति किस मसाले में संवैधानिक फसल है? तो यह जो कि किस में है? तो यह जो कि गेहूं और चावल में है। भारत में हरी क्रांति किस मसाले में संवैधानिक फसल है? तो यह जो कि गेहूं और चावल में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस राज्य को भारत का धानों का भंडार किस राज्य को भारत का धानों का भंडार के रूप में माना जाता है? जो कि माना जाता है तो किसे? तो यह जो कि किसे माना जाता है? तो यह आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को जो कि माना जाता है। उत्तर प्रदेश को जो कि माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक जो कि किसे
माना जाता है? डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को माना जाता है। डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में पनमा पर जूट की खेती किस नदी की घाटी के क्षेत्र में किया जाता है? तो आप लोग का बताना है कि जूट की खेती किस नदी के घाटी के क्षेत्र में जाना जाता है। तो यह जूट नदी जो कि हुगली नदी पर होता है, हुगली नदी पर होता है। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जूट कहाँ मिलता है? तो पश्चिम बंगाल में मिलता है। आप लोग जानते हैं तो पश्चिम बंगाल किस नदी के क्षेत्र में घाटी में आता है? तो हुगली की आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आप लोग का यह कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का बताना है। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कर जो कि बताना है कि भारत में सौधनिक चाय कहाँ पाया जाता है। भारत में सौधनिक चाय जो कि कहाँ पाया जाता है, आप लोग का इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कर बताना है। ये चारों ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए कि भारत में सौधनिक चाय कहाँ पाया जाता है। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कर बताना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो असम में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र फसल है? जो कि क्षेत्रफल है आप लोग को बताना है कि भारत में किस राज्य प्रदेश में सोयाबीन के खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो आप लोग को बताना है कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं होता है? आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करा जाता है। तो गेहूं की खेती कौन से राज्य में नहीं होता है? तो यह तमिलनाडु में जो कि नहीं होता है। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो यह गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? तो गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है आप लोग को बताना है। तो आखिर चलिए आप लोग को बता दे रहे हैं कि आखिर आप लोग कर देखिए यह गुजरात में दूध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो यह दूध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन जो कि है तो गुजरात में बिल्कुल है। सबसे बड़ा दूध उत्पादन करता है गुजरात, बिल्कुल सही है। तम्बाकू, लेकिन यह तम्बाकू उत्पादन जो कि सबसे बड़ा नहीं करता है, यह गलत है। और यह मूंगफली उत्पादन जो कि सबसे बड़ा जो कि गुजरात में सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। और नमक उत्पादन में सबसे बड़ा जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गुजरात, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह तम्बाकू का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं करता है। यह तम्बाकू का यह विशेष जो कि गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि पी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में किस खाद्य फसल का
उत्पादन सावधानिक होता है तो यह चावल का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि किस फसल के लिए पानी अधिक आवश्यक होता है लेकिन जमता नहीं है। तो किस फसल के लिए पानी अधिक आवश्यक होता है लेकिन जमता नहीं है, तो यह जो कि चाय में जो कि नहीं जमता है। जो कि पानी आवश्यक, जो कि किस फसल के लिए पानी अधिक आवश्यक होता है लेकिन जमता नहीं है, तो यह जो कि चाय का जो कि नहीं होता है। तो चाय सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, तो असम में मिलता है। ये भी आप लोग का बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, कि जो कि किस फसल के लिए पानी का आवश्यक है लेकिन जमता नहीं है, तो यह चाय हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रभावित में जो कि सोयाबीन के खेती के अंतर्गत में क्षेत्र सावधानी कहता है। तो आखिर आप लोग बताए हैं कि आखिर जो कि सोयाबीन के क्षेत्र के अंतर्गत में जो कि सावधानी किस में आता है। तो सबसे अधिक जो कि सोयाबीन जो कि कहाँ पाया जाता है, तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युक्त में से जो कि सम्मिलित है नहीं है। तो कौन से युक्त में से निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, आप लोग को बताना है। चलिए, तो यह जो कि तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो कि जो कि अधिक करता है, बिल्कुल सही है। तंबाकू सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो यह जो कि आंध्र प्रदेश में मिलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन है जो कि केरा जो कि सबसे अधिक कहाँ, जो कि महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। जो कि केरा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो कि नहीं मिलता है। आलू जो कि का उत्तर प्रदेश में मिलता है, यह बिल्कुल सही है। और जो कि नारियल सबसे अधिक केरला में मिलता है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल यह सब जो कि सही है। लेकिन जो कि केरला में जो कि केरा जो कि यह महाराष्ट्र में नहीं मिलता है, यह बिल्कुल जो कि गलत है। आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदा फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा नगदा फसल है, तो यह नगदा फसल कौन सा है, तो मकई जो कि नगदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यह नगदा फसल कौन सा है, मकई। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो यह जो कि कौन सा नहीं है खरीफ फसल, तो यह सरसों जो कि खरीफ फसल नहीं है। सरसों क्या खरीफ फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल कौन सी है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है, तो यह जो कि खरीफ फसल कौन सी है, तो यह जो कि खरीफ फसल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह खरीफ फसल जो कि कौन सा है, तो चावल एक खरीफ फसल है। चावल एक जो कि खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के निम्न राज्य में से किस में तम्बाकू के कृषि के अंतर्गत में क्षेत्र आता है। तो आप लोग का ऊपर ही बताए हैं कि तम्बाकू सबसे अधिक कहाँ मिलता है। तम्बाकू सबसे अधिक जो कि कहाँ मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में जो कि सबसे अधिक जो कि तम्बाकू मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादन और करता है। तो भारत किसका उत्पादन करता है, तो भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन सबसे बड़ा जो कि किस चीज़ का करता है, तो यह दलहरी का करता है। दलहरी के करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा रेशम के उत्पादन करने वाला जो कि कौन सा राज्य है, तो भारत में सबसे अधिक जो कि रेशम उत्पादन जो कि कौन सा करता है। आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बताना है। चलिए, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि
फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। तृतीय स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में का प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख जो कि कौन सा है, कौन सा प्रदेश है? तो जूट उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख जो कि प्रदेश कौन सा है? तो यह जो कि पश्चिम बंगाल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।